सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, अपने इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो फिर से टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हो कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो पोलिनोमियल्स की चल रही है। किसकी चल रही है? पोलिनोमियल्स की, क्लास 9th के लिए, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट अपना सारा का सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं कंप्लीटली। सारे के सारे टॉपिक्स मैं समझा चुका हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, पोलिनोमियल्स फॉर टुडेज क्लास, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से कुछ एक एक दो दो क्वेश्चंस हम करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से एग्जाम में नॉर्मली देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को फटाफट से। चलो, तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, काफ़ी आसान सा है। लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का मुझे कोफिशिएंट पता करना है। ठीक, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में। तो पहले एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ होगी तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर की माइनस 2x के साथ होगी। ठीक है ना, तभी तो बीच में माइनस आएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना हो गया? 2x क्यूब हो गया। कितना हो गया? 2x क्यूब। फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 5, तो ये कितना हो गया? 5x स्क्वायर हो गया। ये है आपका पोलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, एक्स स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है। अब आपका ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। और मैं जानता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी उस टर्म के साथ वैल्यू लिखी होगी वही तो होगा कोफिशिएंट। तो नज़र आ गया होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका +5 है। क्या है? प्लस का 5, यही मेरा आंसर है। किसका कोफिशिएंट है ये? एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स क्यूब का पूछता तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -2 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स क्यूब पूछ लेता वो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो कितना हो जाता? वो -2 हो जाता। अगर कल को वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 पूछ लेता तो एक्स पावर 4 के साथ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 हो जाता। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो, आपको आता है अच्छी तरीके से निकालना, सिखाया गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट एक और आसान सा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो पोलिनोमियल है ना मेरे पास में, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? जब जब वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। किस में लिखें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है, तो 6t⁴ सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा -2t³, फिर आएगा आपका प्लस का 4t²। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सिर्फ t, और फिर आएगा प्लस का 4। तो अब आपका ये स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बस यही मेरा आंसर था, यही करना था इसमें कि स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो। तो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अपने जो वेरिएबल की पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वही आपका स्टैंडर्ड पोलिनोमियल बन जाता है। आसान था। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ठीक है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप जानते हो क्या होता है? ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। ठीक है, कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ऑफ डिग्री 100, और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो आपका मन जो करे ना वो लिख दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आप वेरिएबल लेना चाहो वो वेरिएबल ले लो। बस मुझे क्या दिखाना है? एक ऐसा पोलिनोमियल दिखाना है, ठीक, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, डिग्री कितनी हो? 100 हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया y⁻100 -2y + 4। देखो 3 टर्म्स है इसके अंदर, और डिग्री कितनी है इसकी? 100 है। और भी लिख सकते हो, मन करे और किसी में लिखना है आपको। मैंने लिख दिया 2x⁻100 -2x⁻5 + 6x। ये भी आपका 3 टर्म्स का पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी? 100 है। तो जो मन करे वो पोलिनोमियल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देना था बस, मैंने दे दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है इसका मुझे टाइप बताना है, मतलब ये कैसा है, कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है, क्वार्टिक है, क्विंटिक है, कैसा पोलिनोमियल है। ठीक, चलो
तो पहले तो इसको थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा हुआ है x+3 का होल क्यूब, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल की फॉर्म में नहीं है ये, और -x3। तो x+3 के होल क्यूब में आप a+b का होल क्यूब लगा दोगे, आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी ना मुझे यहाँ पर, कौन सी, a+b का होल क्यूब। तो a+b के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3a² प्लस का 3ab², ये होती है ना। तो x+3 के होल क्यूब में जब आप लगाओगे तो a³ यानी कि x का क्यूब प्लस b³ तो 3 का क्यूब प्लस 3a² तो 3 इंटू में x² इंटू में 3 प्लस का 3ab² तो 3 इंटू में x इंटू में 3 का स्क्वायर, और ये -x³ एज इट इज़ रहेगा। देखो +x³ से -x³ आपका कैंसिल भी हो गया। बाकी टर्म्स को सोल्व कर लेंगे तो 3 का क्यूब आपका 27 प्लस 3 इंटू 3 9x² प्लस 3 9 इंटू 3 27x, ये आ रहा है। या फिर अगर आप स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल की फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये आएगा 9x² प्लस 27x प्लस 27। ठीक है, अब आप बता सकते हो इस पॉलिनॉमियल के बारे में, कैसा पॉलिनॉमियल है ये, कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। कैसा है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पूछे कि कितनी टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर, 3 टर्म्स आ रही हैं। कितनी आ रही है, 3 टर्म्स। तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक, और अगर डिग्री की बात करें, डिग्री तो हमें पता चली गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री इसकी 2 हो गई। कितनी होगी, डिग्री 2। आसान था। तो कुछ भी पूछे वो पॉलिनॉमियल के बारे में हम बता सकते हैं, वो उन द नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पूछे, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर पूछे, जो भी कुछ पूछे हम बता सकते हैं उसको, लेकिन पहले पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो वही मैंने किया था यहाँ पर, अपने पॉलिनॉमियल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया था। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन काफ़ी। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। आपसे बोल रहा है इफ़ a + b + c = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ b + c का होल स्क्वायर अपॉन bc + c + a का होल स्क्वायर अपॉन ca + a + b का होल स्क्वायर अपॉन ab। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इन सब में a b + c का होल स्क्वायर, c + a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इन सब में a + b का होल स्क्वायर लगाऊं, ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा सोल्व करूं एलसीएम वेलसीएम लूँ, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप ना इसकी हेल्प लो, a + b + c = 0 की। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। देखो, अगर कोई आपसे बोले ना कि a + b + c अगर 0 है तो यहाँ से b + c की वैल्यू बता दो, तो आप मुझसे कहोगे b + c की वैल्यू आएगी -a। ठीक है ना, भाई अगर a + b + c जो है वो = 0 है, तो यहाँ से अगर मैं b + c की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँगा तो a उधर जाके -a हो जाएगा। वैसे अगर मैं बोलूँ कि c + a की वैल्यू निकालो, तो c + a की वैल्यू के लिए b उधर भेज दोगे तो c + a की वैल्यू -b हो जाएगी। और वैसे ही अगर मुझे a + b निकालना होगा तो a + b के लिए आप c उधर भेज दोगे तो c उधर जाके -c हो जाएगा, तो a + b की वैल्यू -c हो जाएगी। तो ये जो गिवन था ना, इसमें से मैं 3 टर्म्स क्या कर सकता हूँ, सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, और अगर कर सकते हैं तो कर दो। तो अब आपकी जो टर्म है वो b + c का होल स्क्वायर, तो b + c की जगह पर -a पुट किया तो -a का स्क्वायर अपॉन में bc। ऐसे ही c + a की जगह पर -b तो -b का स्क्वायर अपॉन में ca। ठीक है, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और a + b की जगह पर -c तो -c का स्क्वायर अपॉन में ab। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² अपॉन में bc प्लस b² अपॉन में ca प्लस c² अपॉन में ab। क्या ये सोल्व हो गया, नहीं, अभी नहीं हुआ। तो क्या करें, एलसीएम ले लो। क्या करो, अब एलसीएम ले लो। तो बी सी सी ए बी, तो ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है कि एलसीएम कितना आ रहा है, ए बी सी आ रहा है। कितना आ रहा है, ए बी सी। कितना आ रहा है एलसीएम, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो पहली वाली टर्म में
ए बी सी एलसीएम लिया है, लेकिन अपोन में कितना है, सिर्फ बी सी है, तो एक ए ऊपर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। प्लस ऐसी सेकेंड वाली टर्म में क्या है आपका, बी स्क्वायर अपॉन सी है, आपने एलसीएम लिया है ए बी सी, तो ऊपर बी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो बी क्यूब हो जाएगा। और वैसे ही नेक्स्ट वाली टर्म में ए बी सी एलसीएम लिया है, तो सी की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो सी क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अभी भी नहीं हुआ। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। कितनी थी आइडेंटिटी? ये थी आपकी ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही थी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो गया तो इक्वल टू में सब कुछ जीरो, और अगर इक्वल टू में सब कुछ जीरो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल बच जाएगा? ज़ीरो के इक्वल। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? वो रह जाएगी 3abc। कितनी रह जाएगी? 3abc। आया कुछ याद? तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो तो ही रखा था, तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पर क्या पुट कर लूँगा? यहाँ पर 3abc पुट कर लूँगा। क्या पुट कर लूँगा? 3abc। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3abc और डिनोमिनेटर में भी कितना? abc। तो यहाँ से ये जो वैल्यू बनेगी आपकी वो कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी 3abc डिवाइडेड बाय abc, और abc से abc कैंसिल होकर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बस हमने आइडेंटिटी यूज़ करी थी अपनी, उसकी हेल्प से इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करो, जैसा मन करे वैसे कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था हमने, काफ़ी आसान है। आपसे बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल दे रखा है, एक क्या दे रखा है मुझे? पोलिनोमियल। कितना दिया हुआ? 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। आपसे बोल रहा है कि अगर मैं इसको 3x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो अब ये कितनी बार आप देख चुके हो कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम मुझे लगानी होगी तो जो मेरा डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अगर मैं ज़ीरोज़ निकालूंगा तो उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, और वहाँ से जो उसका ज़ीरो आएगा यानी कि जो x की वैल्यू आएगी या फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 आई है। उस वैल्यू को अगर आप अपने पोलिनोमियल में क्या करते हो? सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर। तो कैसे मिलेगा रिमाइंडर? जब अपने पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है, x की जगह पर 2/3 पुट करूँगा, और ये 2/3 क्या है? 2/3 आपके डिवाइज़र का ज़ीरो है। किसका ज़ीरो है? डिवाइज़र का, जिससे डिवाइड करना होता है उसका ज़ीरो हम अपने डिविडेंड में पुट करते हैं तो रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, अब वो रिमाइंडर कोई वैल्यू आती है नॉन ज़ीरो तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, और अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो वही मेरी फैक्टर थ्योरम भी थी। तो अभी तो मुझे रिमाइंडर निकालना था, तो फटाफट से अपने पोलिनोमियल में x की जगह पर बस पुट करते हैं 2/3, तो आ जाएगा 9 इंटू में 2/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2/3 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 2/3 और माइनस 5। तो ये 9 इंटू में 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 9 इंटू में 8/27 माइनस का 3 इंटू में 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2/3 माइनस का 5। देखो 9 से आपका 27 कट जाएगा 3 टाइम्स, और इधर 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये बचेगा 8/3 माइनस 4/3 प्लस 2/3 और माइनस का 5। कहीं पर गड़बड़ हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 8 माइनस 4 4 और 4 प्लस 2 6 6/3 बचेगा। 6/3 माइनस 5, तो 6/3 होगा 2
2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यही है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, चलो आसान था काफ़ी। सिंपली रिमाइंडर थ्योरम लगाइए जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी वो घुमा फिरा के, लेकिन लैंग्वेज में चेंज कर दिया है उसने, और कुछ नहीं करा है कि रिमाइंडर थ्योरम के 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए उसने एक तरीके से। ऐसा मान लो, बोल रहा है कि लेट R1 एंड R2 are the remainders when the polynomial 4x cube plus 3x square minus 12x minus 5 and 2x cube plus ax square minus 6x plus 2 are divided by x minus 1 and x plus 2। देखो बोल रहा है कि पहले वाले पोलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर कितना है, R1 है। उसका रिमाइंडर का है R1। और दूसरे वाले पोलिनोमियल को जब मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर कितना है, R2 है। ठीक, फिर उसने कहा कि अगर 3R1 प्लस R2 मेरा -28 के इक्वल है, 3R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, -28 के इक्वल है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी मेरी R1 और R2 निकालने की है ना। अब R1 कब निकलेगा, जब मैं फर्स्ट वाले पोलिनोमियल को, ठीक है, फर्स्ट वाला पोलिनोमियल क्या है मेरा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 5, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करूँगा किससे, x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करूँगा, x माइनस 1 से। तो यहाँ से मुझे R1 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से x माइनस 1 को जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और इस x की वैल्यू 1 को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा R1। क्या आ जाएगा, R1। तो यह आएगा 4 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, वही रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं, माइनस का 12a इंटू में 1 और माइनस 5। तो R1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 12a माइनस 5। तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 कितना, 2। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, कितनी आई, 2 माइनस 12a। ठीक है, ये R1 आया है। क्या आया है ये, R1। वैसे अब R2 निकालते हैं। तो R2 के लिए मुझे दूसरे वाला पोलिनोमियल क्या है मेरा, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। कितनी आएगी, -2। और इस -2 को अपने पोलिनोमियल में पुट करोगे तो आप R2 निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे, R2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस का a इंटू में -2 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू में -2 और प्लस का 2। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन में किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, तो आप भी साथ साथ चेक करते हुए चलना। तो R2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब आपका हो जाएगा -8, और -8 इंटू 2 -16, देन -2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस का 4a बचेगा, देन -6 इंटू -2 प्लस का 12 और प्लस 2। तो यहाँ से R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 16 -2, तो 4a -2 कितनी आएगी, 4a -2। ये आ गया अभी R2। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने R1 R2 निकाल लिया। बस अब ये इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसको यूज़ कर लो। 3R1 प्लस R2 इक्वल्स टू -28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3R1 प्लस R2 इक्वल्स टू -28, ये गिवन है। तो 3 इंटू में R1 कितना आया था मेरा, R1 था 2 माइनस 12a, 2 माइनस 12a प्लस R2 कितना था मेरा 4a -2, 4a -2 और इक्वल टू -28। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस का 3 इंटू 12a, तो कितना 36a प्लस 4a -2 इक्वल्स टू -28। ठीक, तो 6 माइनस 2 आपका हो गया 4, -36a प्लस 4a कितना हो जाएगा, -32a और इक्वल टू -28। बेटा 4 को उधर लेके जाओगे
तो -32a इक्वल्स टू -28 -4 हो जाएगा। तो -32a इक्वल्स टू -32, और तो -32 से -32 कैंसिल हो गया अभी वन टाइम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये है मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी जरूर हो सकता है लेकिन आसान है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लेंदी जरूर हो सकता है लेकिन क्या है, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अपने रिमाइंडर थ्योरम ही तो हम यूज़ कर रहे हैं, और रिमाइंडर थ्योरम हमें निकालनी आती है अच्छी तरीके से, उसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वैसा ही क्वेश्चन है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ m इज x³ माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 इज डिविजिबल बाई x प्लस 2। अच्छा, ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। बोल रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल आपका x³ माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 इज डिविजिबल बाई x प्लस 2, इससे डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड हो जाए का मतलब क्या है? डिवाइड हो जाए का मतलब है कम्प्लीटली डिविजिबल होना, और कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर कितना आना? 0 आना। ठीक है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम वही है। तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पर क्या दे रखा है? 0। कब दे रखा है? जब आप इस पोलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करोगे। ठीक, तो कहानी वही है मेरी, वही पोलिनोमियल मेरा कितना है? x³ माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16, ये है मेरा पोलिनोमियल। ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हो? x प्लस 2 से कर रहे हो। जब x प्लस 2 को आप 0 के इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। और ये -2 को जब मैं पोलिनोमियल में पुट करूँगा तो मेरा रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पर -2 पुट करूँगा तो मेरा क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर क्या दे रखा है आपको? 0 दे रखा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दे रखा, बता रखा है कि डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल तो तभी होगा ना जब रिमाइंडर 0 होगा। तो बस पोलिनोमियल में x की जगह पर -2 पुट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो -2 का क्यूब माइनस 2m इंटू -2m2 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो -2 का क्यूब हो गया -8, ये -2m और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -8 प्लस 16 आपका कितना हुआ? 8 हुआ, और माइनस का 2m इंटू 4 कितना हो गया आपका? 8m इक्वल टू 0। तो 8 इक्वल्स टू 8m, और 8 से 8 भी वन टाइम कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, ये मेरा आंसर है। आसान था काफ़ी, बिल्कुल भाई काफ़ी आसान था। हार्ड क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। आ रही है ना बस समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक और अच्छा सा क्वेश्चन डिवाइड करेंगे इस बार। यहाँ पर देखो, बोल रहा है वोट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। समझो, वो बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल है, उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे कि वो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, कल को वो ऐड करने के लिए बोल सकता था कि क्या ऐड करूँ कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब इसको ना मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको नंबर्स लेके। मैंने कहा मेरे पास में 13 है, ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे कि ये डिवाइड हो जाए किससे? 4 से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप 13 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो 4 3 जा 12, मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो आप मुझसे कहोगे इस रिमाइंडर को कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस रिमाइंडर को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है जो वैल्यू एक्स्ट्रा बच गई है मेरी, जो कंप्लीट डिवीजन में पार्ट नहीं ले रही है, वही तो रिमाइंडर है। तो अगर उसी को हटा दिया जाए तो मेरा डिवीजन कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए, क्या बोले कि क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए जिससे कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करोगे? रिमाइंडर निकालोगे। ठीक, और वो रिमाइंडर को ही क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब जो आंसर है मेरा वो रिमाइंडर है। आंसर क्या है मेरा? रिमाइंडर। ऐसा कल को ये भी बोल सकता कि क्या ऐड करें, क्या ऐड करें। तो एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर मैं बोलूँ इसका साइन चेंज करके -1 को ऐड कर दो, तो क्या दोनों बातें सेम नहीं है? जो रिमाइंडर आ रहा है उसको तो कर दो सब्ट्रैक्ट,
तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसका साइन चेंज करके ऐड कर दो, तो व्हाट मस्ट बी एडेड की क्या ऐड करें उसका आंसर मिल जाएगा। वही 13 में क्या ऐड करें, -1 ऐड कर दो, तो एक तरीके से प्लस माइनस माइनस से तो हुआ, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो अब भी डिवाइड हो गया। तो अगर बोलता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिमाइंडर होगा वही मेरा आंसर होगा कि रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर बोलता है कि क्या ऐड करें, क्या कहता है कि क्या ऐड करें, तो आप क्या करना, जो रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज कर देना, ठीक है। और रिमाइंडर का साइन करके साइन चेंज करने के बाद, ठीक है, रिमाइंडर का साइन चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप कहना कि इसको ऐड कर दो, बस ख़त्म कहानी। तो ये है व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन। काफ़ी आसान होता है, ठीक है, बच्चों को पता नहीं डिफ़िकल्ट सा लगता है कभी कभी, है काफ़ी आसान। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट मस्ट बी एडेड तो क्या करो, रिमाइंडर का साइन चेंज करके उसको ऐड कर दो। तो अब मुझे क्या है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x³ माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80, ठीक है, इसको डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, x² प्लस x माइनस 12 से, x² प्लस x माइनस 12 से, ठीक है, कर दो डिवाइड। तो फर्स्ट टर्म आपकी x² है डिवाइजर में, डिविडेंड में x³ है, तो x² को x से ही मल्टीप्लाई करोगे पहले, तभी तो x³ मिलेगा। तो अब x² इंटू एक्स x³ हो गया, प्लस का x इंटू एक्स प्लस का x² हो गया, और माइनस का 12 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस का 12x हो गया, ठीक है। ये डिवीज़न मैंने सिखाया आपको अच्छी तरीके से बोर्ड पर, ठीक है ना। अब साइन चेंज कर लो, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, ये -x² माइनस 6x² बचेगा आपका -7x², ठीक है, प्लस का 12x माइनस 15x बचेगा आपका माइनस का 3x, और प्लस 80 एज इट इज़, ठीक है। अभी और कर सकते हो डिवाइड, अभी तो रिमाइंडर नहीं आया ना, नहीं आया है क्योंकि अभी डिग्री सेम है। तो अब x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -7x² आ जाए, तो आप कहोगे -7 से कर दो, किससे कर दो, -7 से। तो x² इंटू -7 हो गया -7x², फिर ये x इंटू 7 हो जाएगा -7x, -12 इंटू -7 कितना हो जाएगा, बोलो, -84, कितना, 84 प्लस का 84, -12 इंटू -7, साइन चेंज करो, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो -7x² से +7x² कैंसिल, -3x प्लस 7x 4x, और -84 प्लस 80 माइनस का 4, तो ये आया अभी मेरा रिमाइंडर। अब इससे आगे नहीं कर सकते आप इसको डिवाइड, क्योंकि डिग्री इसकी 1 आ गई है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर आपका, उसकी डिग्री 2 थी। तो ये रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर। और मैंने कहा था अगर आपसे पूछे कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप बोलोगे जो रिमाइंडर आएगा 4x माइनस 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और अगर आपसे बोलता है कि क्या ऐड करें, तो 4x माइनस 4 है ना, इसका साइन चेंज कर देना, यानी कि पॉजिटिव से इसको नेगेटिव कर देना। तो इसको पॉजिटिव से नेगेटिव करोगे तो 4x का साइन हो जाएगा नेगेटिव, 4 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो -4x प्लस 4, दिस मस्ट बी एडिड, मस्ट बी एडिड। अब कुछ भी बोल दे वो, क्वेश्चन में मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बोल दे तो जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर होगा, और क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी एडिड बोल दे तो रिमाइंडर का साइन चेंज कर देना, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फैक्टराइज करने के बोल रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका 3x² माइनस 8x प्लस 5, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था आपको मैंने, कैसे कि अपने कांस्टेंट टर्म को लेना और अपने कोफिशिएंट ऑफ x² को लेना, ठीक है, फिर से सिखा रहा हूँ मैं, एक बार देख लेना अच्छे से, और इनकी आपस में कर देना मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 कितना आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा 15। तो अब आपको इस 15
15 को देखना है। कैसे देखना है कि अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, अपनी मिडिल टर्म को क्या करो, स्प्लिट करो, छोड़ दो प्लस है या नेगेटिव है उसको फिलहाल के लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। ठीक, यानी कि 8 को स्प्लिट करना है, एक्स तो हम लगा ही देंगे बाद में। किस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 15 आए। ठीक है, प्लस करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 15 आए। अब कैसे पता लगा रहे हैं कि प्लस करके, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है। कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम देखेंगे मिडिल टर्म को दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे कि प्लस करके आपका मिडिल टर्म आए और प्रोडक्ट करके आपका क्या है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि 15 आए। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करके देखते कि माइनस करके ऐसे मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। तो आपको पता चल गया होगा 3x² माइनस 8x को मैं लिख सकता हूँ 5x + 3x। क्या लिख सकता हूँ, 5x + 3x, और ये +5 एज इट इज़, क्योंकि 5 + 3 8 हो जाएगी मिडिल टर्म, और 5 × 3 15 हो जाएगा, सिंपल। तो 3x², अब नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में शिफ्ट करोगे तो -5x - 3x + 5। ठीक है, अब फर्स्ट टू और नेक्स्ट टू टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो बचेगा 3x - 5। और नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी आपको ऐसा ही कुछ कॉमन लेना है कि 3x - 5 आए, बट वो -3x + 5 है, तो -1 कॉमन आएगा, क्या आएगा, -1, तभी तो वो 3x - 5 बचेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया आपका 3x - 5 और दूसरा फैक्टर बच जाएगा x - 1। ठीक है, यही मेरा आंसर है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। क्लियर है? चलो, देखो जरा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में देखने को हमें काफ़ी मिलता है क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है फैक्टराइज करो, क्या करो, फैक्टराइज करो इस क्यूबिक पोलिनोमियल को। कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक आप कर लेते हो या तो कॉमन वॉमन लेके या फिर कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो इस बार मेरे पास में क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर आप कॉमन लेके उसको कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम कोई एक फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोई एक फैक्टर ढूंढते हैं फैक्टर थ्योरम से, और जब एक फैक्टर मिल जाता है उसके बाद हम उसको उससे इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमें एक और फैक्टर मिलेगा। ठीक है, कैसा फैक्टर मिलेगा, एक और फैक्टर मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक होगा, और उसको फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे। ठीक है, फिर से समझाता हूँ एक बार। मैंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, एक लीनियर फैक्टर ढूंढेंगे इसका, उस लीनियर फैक्टर से इस क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो मुझे एक और फैक्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को फिर से हम दो लीनियर फैक्टर्स में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे कि वो पहला फैक्टर कैसे ढूंढे, तो पहला फैक्टर ढूंढने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आप ना अपनी कांस्टेंट टर्म को पकड़ो, क्या है 20, और कोफिशिएंट ऑफ x³ को पकड़ो, कितना है, 1 है। ठीक है, और 20 को ना 20 को 1 से डिवाइड करो तो मुझे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, तो इस 20 के जो भी फैक्टर्स होंगे ना, जैसे कि इस 20 को मैं +-1 से डिवाइड कर सकता हूँ, +-2 से कर सकता हूँ, ठीक है, +-4 से कर सकता हूँ, +-5 से कर सकता हूँ, ठीक है, और किससे कर सकते हैं, +-10 से कर सकते हैं। ठीक है, और +-20 से भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं मेरे किसके, 20 के। तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक फैक्टर मिल जाएगा, तो आप स्टार्टिंग से पुट करके देख लेना। तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर हम यहां से बना सकते हैं। कैसे कि अगर मैं +1 पुट करके देखता हूं तो +1 पे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 तो आएगा नहीं। -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो -1 + 13 प्लस का 12। यहाँ पर 13 × -2 तो -1 माइनस का 32 और प्लस का 20 कितना होगा, ये होगा -12। तो इधर से प्लस का 12 आ रहा है, इधर से माइनस का 12 आ रहा है। कब, -1 पुट करने पर, तो -12 + 12 0 हो गया। तो मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा पोलिनोमियल है, ठीक है, इसको नाम देते हैं पोलिनोमियल को, ठीक है, px नाम देते हैं। क्या देते हैं, px। ठीक है, ये जो मेरा पोलिनोमियल है px, इसमें अगर मैं -1 पुट करता हूं तो मेरा 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो फैक्टर थ्योरम से मैं पता लगा पा रहा हूं कि x = -1 पे ये 0 है,
तो माइनस वन इधर लेके आओगे तो x प्लस वन क्या होगा, इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। आगे बात समझ में भाई, फैक्टर थ्योरम यही तो थी कि अगर x की किसी वैल्यू पर मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उस वैल्यू को जब इधर लेकर आओगे तो आपको फैक्टर मिल जाएगा एक। तो x प्लस वन मेरा एक फैक्टर है किसका, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो एक फैक्टर आपको पता चल गया। और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम 3 जीरो आते हैं, तो मतलब 3 ही फैक्टर बनेंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अब इस एक फैक्टर की हेल्प से आप बाकी बचे हुए फैक्टर्स निकालोगे। कैसे? अब आप क्या कर लो, x प्लस वन से अपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो। ठीक है, x प्लस वन से इस पॉलिनोमियल को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। और डिवाइड करना सबको अच्छे से आता है, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली करने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब है तो आप कहोगे x स्क्वायर से कर दो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करोगे, ये नेगेटिव, तो यहाँ प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, और 13 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 12x स्क्वायर हो गया, और बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी नीचे, 32x प्लस का 20। ठीक, चलो अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12x स्क्वायर है तो आप बोलोगे 12x से कर दो, तो x इंटू 12x कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 इंटू 12x कितना, 12x। फिर से आप साइन चेंज करोगे, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये कैंसिल होगा, प्लस का 32x माइनस का 12x 20x, और ये प्लस का 20। अब आप कहोगे अब किससे करें कि x की मल्टीप्लाई की 20x आए, तो अब आप कहोगे 20 से कर दो, तो x इंटू 20x हो गया, और 1 इंटू 20 हो गया। साइन चेंज करोगे, वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। बचना ही था क्योंकि हमने फैक्टर निकाला था ना x प्लस वन, तो x प्लस वन तो मेरा फैक्टर था, तो अगर फैक्टर था तो जाहिर सी बात है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो आप जानते हो ना डिविजन एल्गोरिथम की जो डिविडेंड होता है यानी कि px, वो कितना होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर यानी कि x प्लस वन इंटू में कोशंट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है मेरा, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो मेरा 0 है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, अपने पॉलिनोमियल को दो फैक्टर्स में तोड़ लिया ना, पॉलिनोमियल को दो फैक्टर्स में, एक तो आपका लीनियर है और एक क्या है आपका क्वाड्रेटिक। तो अब आप कहोगे अभी फैक्टर्स नहीं हुए, ठीक है अभी नहीं हुए क्योंकि भी क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसको भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आप कहो बिल्कुल कर सकते हैं। तो नाउ अब ये जो आपके पास में एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको आप किससे कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज लूं मैं कि प्लस करके तो मेरा 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। ठीक है, तो सबके माइंड में आ गई होगी वैल्यू, ऐसी दो वैल्यूज मेरी 10 और 2 होंगी। ठीक है, तो 10x प्लस का 2x प्लस का 20, तो यहां से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस का 10 बचेगा, नेक्स्ट में से आप 2 कॉमन लोगे तो x प्लस का 10 बचेगा। तो दो फैक्टर्स और मिल गए मुझे, एक x प्लस 2 और एक x प्लस का 10। तो अब जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो 3 फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो कौन कौन से हो गए हैं, एक हो गया आपका x प्लस 1, एक हो गया आपका x प्लस 2 और एक हो गया x प्लस का 10। क्लियर है? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडली मैंने समझाया है क्योंकि आप डिवीजन वगैरह जानते हो। ठीक है, बाकी ये नहीं समझ में आया तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाना और वापस से देखना, कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी। आसान है, ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था ना, इसके 3 फैक्टर सब मुझे पता चल चुके हैं। एक x प्लस 1 है इसका फैक्टर, एक x प्लस 2 है और एक क्या है x प्लस का 10। और देखो यहीं से आए हैं, यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी ये रही, यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी ये रही, प्लस -2 था ना यहाँ पर, क्या था यहाँ पर प्लस -2। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू -10 आएगी तो यहाँ से भी -10। तो यही वाला कॉन्सेप्ट था, यहीं से बहुत सारे फैक्टर्स हमें पता चल जाते हैं, उनमें से ही कोई ना कोई हमारे फैक्टर्स निकलेंगे। बस ये है कि हम कोई एक निकाल लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से और बाकी 2 हम निकाल लेते हैं फिर डिवीजन करके अपना। ठीक, तो यहाँ पर अब हमारे पॉलिनोमियल की जो सीरीज चल रही थी क्लास 9th के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। ठीक है, और फिर से वही कोशिश करी गई है कि सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। क्वेश्चंस इतने नहीं हो पाए होंगे मैं जानता हूँ, बस मेरी तरफ से ये रहेगा कि जो भी मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टॉपिक क्लियर है ना, ठीक है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो बहुत आसानी से, ट्राई करना। और बाकी और भी कोई इशू लगता है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। और बाकी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको
कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उस लिंक से आप स्टार्टिंग से अपने सारे के सारे आई थिंक 11 पार्ट्स हमारे हो जाएंगे इसको मिलाकर, तो इसमें आप पूरा पॉलीनोमियल्स अपना कवर कर सकते हो, ठीक। और बाकी नेक्स्ट क्लास क्या होगी, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मैंने खुद डिसाइड नहीं करा है, तो जो भी टॉपिक होगा काफ़ी अच्छा ही होगा, अभी डिसाइड नहीं किया तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्लियर, बस इतना ही। चलो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।